अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आज के ब्लॉग में मैं आप लोग से शेयर करूँगी क्रॉकरीज़ आइटम और फ्रिज ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ, वो दोनों मैं शेयर करूँगी। और मेरे किचन के वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो इसलिए मैं बोली कि चलो किचन से ही रिलेटेड मैं आप लोगों को और चीज़ें दिखाती हूँ, जो मैं लेकर आई हूँ। तो सारी शॉपिंग तो हो चुकी थी और मेरी सारी वीडियो आप लोग देख चुके हैं कि मैं क्या-क्या अपने नए रूम को और नए किचन को डेकोरेट करने में यूज़ की हूँ। तो बस ये थोड़ा बहुत बाकी था, क्रॉकरीज़ बाकी था, तो ये भी मैं बोली कि चलो ले लेती हूँ। मैंने तो इस रूम में जब मैं चेंज की थी ना, तो हद ही कर दिया था शॉपिंग कर के। अभी जाके फाइनल थोड़ा कम हो गया है, फिर भी कुछ न कुछ मैं शॉपिंग कर ही लेती हूँ। ये जो ट्रे देख रही है ना, बहुत अच्छा ट्रे है और ये माइक्रोवेव में यूज़ हो जाता है और ऐसे खाना-वाना भी सर्व करने के लिए बहुत अच्छा है। एक साथ में इसे सर्व कर सकते हैं 3 तरह का जैसे चावल, चिकन और भी कोई डिश बनाकर, तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये कुकिंग के लिए भी काम आ जाएगा और सर्विंग के लिए भी काम आ जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं ले ली और ज़्यादा महँगा भी नहीं था। ऐसे 1 लेने पर 10 दिरहम का मिलता है, 11 दिरहम का, फिर 3 लेने पे मुझे 21 दिरहम में मिला था। और ये मैं खजूर रखने के लिए ली हूँ। टेबल पे मैं पर मुझे ना गोल्डन कलर का चाहिए, तो वो मुझे मिला नहीं। और ये छोटी-छोटी सी मैं ये जो कटोरी लेके आई हूँ, मैं तो इसे कटोरी ही कहती हूँ। और ये मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था, क्या चीज़ भी यूज़ करूँगी पता नहीं, बस अच्छा लग रहा था ले ली। और ये भी मुझे प्यारा लगा, अच्छा लगा था और बस डे टू डे मैं जाती हूँ ना, तो मुझे डे टू डे में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पुराना कलेक्शन होता है। दुबई में एक ऐसा मार्केट है जैसे डे टू डे, गिफ्ट मार्केट, गिफ्ट लैंड, गिफ्ट पॉइंट, ग्रीनलैंड ऐसा नाम है सब। ये सब है ना सब मतलब कि कम प्राइस में वहाँ चीज़ें मिलती है, ज़्यादा महँगा नहीं मिलता। ये सब ब्रांड की चीज़ें नहीं होती, बस आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती है और पसंद आ जाती है। तो मैं तो हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर मैं क्रॉकरीज़ हो गया, ज़रूरत की चीज़ें मैं यहीं से लेती हूँ। और ऐसे बाकी फिर अगर आप ज़्यादा मतलब ब्रांड में जाना चाहते हैं तो फिर है होम बॉक्स है, IKEA है, तो ये सब में फिर ये ब्रांडेड है। पर वो सब की क्वालिटी अलग होती है, पर प्राइस भी ज़्यादा होता है। और ये देखिए स्क्वायर शेप में ये मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो ये भी मैं ले ली और ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए भी एक ली थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड को पसंद आया था, तो फिर मैं उसके लिए भी ले ये मैं किचन में रखने के लिए लेकर आई हूँ, हैंड शॉप रखूँगी। तो ये ट्रांसपेरेंट था, ये ही प्यारा मुझे लगा, तो फिर मैं यही ले ली। तो बस ये बात है कि डे टू डे जाती हूँ ना, तो मुझे इतना टाइम लगता है, मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं होते डे टू डे जाने के लिए, कहते हैं नहीं मम्मी जाती है। बहुत सामान सर्च करने में टाइम लगाती है और बहुत ज़्यादा, हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। अगर गए भी ना तो वो कार में बैठेंगे, बोलेंगे जाओ तुम शॉपिंग करके आओ, नहीं जाना मुझे वहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है और दूसरी बात मुझे तो ये सब सर्च करने में टाइम लगता है। फिर मैं देखती हूँ इतना प्राइस का है, सही है, नहीं है, कहीं महँगा तो नहीं ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं फ़ैसला करके लेती हूँ, मैं एकदम से तुरंत फ़ैसला नहीं कर लेती हूँ, अच्छा ये अच्छा लग रहा है मैं ये ले लेती हूँ। ऐसा नहीं होता, मुझसे तो नहीं होता, मैं शॉपिंग करने में बहुत टाइम लगाती हूँ और जितने लोग मेरे साथ शॉपिंग करने जाते हैं, सब लोग ना ऊब सा जाते हैं, बोलते हैं नहीं इसके साथ शॉपिंग है, नहीं बहुत ज़्यादा ही मतलब सर्च करती है। तो ये भी मुझे ये ट्रे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा ये देखिए मैं इसमें ना अपना बेडशीट और जयनमाज़ रखी हूँ। ईज़ी मतलब बच्चों के लिए ईज़ी हो जाता है, नहीं तो वार्डरोब में ये सारा सामान ढूँढते रह जाते हैं, किधर है, किधर है? और ये भी मैं ऑर्गेनाइज़र अपने पास के मार्केट से ही लेकर आई थी, 5-5 दिरहम का था। और ये मैं डे टू डे से लेकर आई थी। 2 या 3, हाँ 3 मैं लेके आई डे टू डे से। ये छोटा-छोटा जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये अंडरगारमेंट्स रखने के लिए, नहीं तो बच्चे फिर ना मम्मी ये अंडरगारमेंट्स किधर है? ढूँढते रहो। तो फिर बस ढूँढना ऑर्गेनाइज़ करके रखने से अच्छा होता है ना कि ढूँढने में आसान हो जाता है, चाहे वो मेरा मेकअप का ड्रॉवर हो, चाहे वो मेरा वार्डरोब का हो। तो बस वही है, तो ये मैं जो छोटा-छोटा सेक्शन बना ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए ली हूँ कि उन लोगों का अंडरवियर और अंडरगारमेंट्स बस रखने के लिए। क्योंकि उन लोगों का कपड़ा ही छोटा-छोटा है और ये बड़ा मैं खुद के लिए यूज़ करने के लिए ली हूँ और एक हस्बैंड के लिए मँगाई थी, तो बस हम तीनों का तो वार्डरोब का सेक्शन ही अलग-अलग है, तो इसलिए मैं अलग-अलग ही रख दी। और ये देखिए कितना ईज़ी हो गया। अब क्या है ना और फिर मैं आ गई थी मार्केट शॉपिंग करने के लिए और यहाँ दुबई का शॉपिंग इसी तरह से होता है, वीकेंड भी होता है। ज़्यादातर लोग मैक्सिमम लोग फ्राइडे और संडे मतलब कि फ्राइडे और सैटरडे। संडे तो मतलब बाहर घूमने-वूमने के लिए प्लान होता है मैक्सिमम लोगों का विंटर के टाइम में। अभी समर के टाइम में तो आउटसाइड जाना बड़ा मुश्किल है। तो बस मैं भी वीकेंड पे ही आ जाती हूँ। मैं फ्राइडे, सैटरडे मेरा यही शॉपिंग होता है। चाहे तो मैं सैटरडे जाऊँगी, चाहे तो फ्राइडे जाऊँगी। पहले मैं सैटरडे ही जाती थी, अभी मैं फ्राइडे ही कर दी हूँ।
तो मुझे लगता है ना सैटरडे को इसलिए हो गया ना क्योंकि सैटरडे को ना मैं अपना हफ्ते का मील प्रिपरेशन तैयारी करती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए अब मैं शॉपिंग फ्राइडे को करती हूँ और अपने फिर 1 हफ्ते की पूरी तैयारी फिर मैं सैटरडे को करती हूँ। फिर मैं संडे से फ्री हो जाती हूँ। तो मैं भी वो भी आप लोग से व्लॉग शेयर करूँगी मैं अपने 1 हफ्ते की तैयारी क्या-क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। 1 हफ्ता मैं पूरा मतलब फ्री हो जाती हूँ कि मुझे क्या बनाना है और क्या नहीं। बस जो है मेरा सैटरडे को ही होता है। और बस ये सब सारी शॉपिंग करके मैं आ गई थी और इतनी सारी ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ बच्चों को अपना उन लोगों का पसंद का मैं आए दिन कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ, फिर कभी कुछ का पसंद का खुद की ज़रूरत ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब लगा ही रहता है। मेरे बच्चों को ना न्यूटेला बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे भी पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मुझे इसके बारे यहाँ नहीं पता था। तो फिर मेरे बच्चे स्कूल में कोई बच्चों को देखा और फिर बोला कि ब्राउन कलर का ब्रेड होता है मम्मी और उसके साथ क्रीम होता है और मुझे क्या होता है नहीं पता। फिर मैं मार्केट में गई, फिर देखी तो फिर मुझे समझ आया। तो फिर तब से लेके आज तक बस हो गए 7 साल होने वाले हैं। मेरे यहाँ दुबई में होने वाला है, क्या हो चुका है। तो तब से मैं यूज़ कर रही हूँ और हर बार मेरी शॉपिंग में लाज़मी है कि मतलब न्यूट्रेला होना ही चाहिए और ब्रेड भी होना चाहिए। और ये सारी ऑर्गेनाइज़र मैं लेकर आई हूँ, ये भी डे टू डे से लेकर आई हूँ और डे टू डे में मुझे अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, मुझे तो पसंद आती है और आज तक मैं गिफ्ट मार्केट नहीं गई हूँ। मतलब मैं हमेशा ही डे टू डे जाती हूँ, मुझे लगता है दोनों सेम ही यहाँ दुबई का एक ग्रीन हाउस है तो पहले मैं जाया करती थी, अब नहीं जाती हूँ, काफ़ी दूर है। इसके डे टू डे तो मैं वॉकिंग करके भी चली जाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर यहीं से लेकर आती हूँ। ये टमाटर जो रख रही हूँ ना, ये छोटी वाली नहीं जो बड़ी वाली मैं पहले रखी, ये मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजर वही लेकर आई, एक एग अंडा रखने के लिए और टमाटर रखने के लिए और उसके बाद से फिर मैं सोच रही थी कि ना मैं सारा चीज रखने के लिए लेकर आऊंगी। इसका स्टिकर निकाल रही हूँ, निकल ही नहीं रहा मुझसे और वो बस चिपक गया। हाँ, मतलब मैं उसको ना वॉश की हूँ कि थोड़ा भीग जाएगा तो निकल जाएगा, पर नहीं निकला। और ये देखिए किचन टॉवेल है और ये क्लीनिंग करने के लिए लेकर आई, बहुत अच्छा है इसमें, मतलब कि पानी एकदम सही ऑब्जर्व कर लेता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, टाइम लग रहा है क्योंकि और कपड़ा भी शायद माइक्रोफाइबर ऐसा करके कुछ लिखा है और बहुत ही कम प्राइस में मुझे 3 दिरहम में मिला और 5 पीस है उसमें। तो फिलहाल अब तक मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और सारी ऑर्गेनाइज़र जो है ना मतलब कि ज़्यादा महँगा नहीं है, 11-12 ऐसे ही है, 11-12 दिरहम का, ज़्यादा महँगा नहीं है। और ज़्यादा अगर वो बड़ा हो ना साइज़ का तो वो 15 दिरहम का होता है। शायद ये जो अगर बड़ा है ना तो ये 12 का या 15 का होगा, ऐसा ही समथिंग ऐसी है। तो ऑनलाइन में भी मिल जाता है, बस ऑनलाइन में यही है कि फिर क्वालिटी देखना होता है, अगर क्वालिटी नहीं समझ आई, तो मैं ना शॉपिंग जब करती हूँ ना तो सबसे पहले मैं डे टू डे में देख लेती हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ चाहिए, अगर है तो ठीक है मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ क्योंकि वहाँ तो महँगा मिलता नहीं है। और उसके बाद जब नहीं मिलता फिर मैं टेमू पे जाती हूँ, फिर अमेज़न पे जाती हूँ। सबसे पहले वही सर्च करती हूँ वहाँ जाकर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं और फिर मैं वहीं से लेकर आई थी। और ये देखिए धनिया, इसमें साग और धनिया रखने के लिए ली थी मैं, पुदीना रखने के लिए। ये भी मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। एकदम सा ऐसा इसका जो शेप है ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। पिछले व्लॉग में जितना भी व्लॉग में आज सारे व्लॉग में कमेंट बहुत अच्छी आ रही हैं और इस व्लॉग से भी मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप लोग को इसमें से कौन-सी चीज़ अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करें। अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। और बस आप लोग को दिल से थैंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मैं आजकल खुश हूँ। रीज़न यही है ना खुश रहने का, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ना वीडियो डाल रही हूँ ना, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब मेरे उम्मीद से ज़्यादा। और मुझे मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर रहे थे, मुझे इस चीज़ से खुशी हो रही है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोग की वज़ह से ही तो मुझे खुशी मिल रही है, तो ज़रूर मैं इस खुशी को आप लोग से शेयर करूँ।
तो बस इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मुझे बहुत आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है कि मैं अपनी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग इसे लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं और जहाँ गलती होती है वो भी कमेंट करके बताया करें कि हाँ, आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है, ठीक है? आप लोग मिस्टेक बताएँगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने यहाँ मिस्टेक किया, फिर नहीं बताएँगे मुझे समझ नहीं आएगी। इसलिए आप लोग कमेंट करके अच्छा मैं एक मिस्टेक से मुझे यही याद आया कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाया था जितने भी मैंने शॉपिंग की है अमेज़न से, तो एक पे शायद मिस्टेक से ना वो एक ही चीज़ का 2 लिंक लग गया था। फिर मुझे एक ने मुझे कमेंट करके बताया कि आपने लिंक शेयर नहीं किया। मैं चेक की ना तो मुझे लगा अच्छा ये मिस्टेक हो गया। फिर मैंने जाके वहाँ सही से क उस चीज़ का लिंक को शेयर किया, तो थैंक यू कमेंट करने के लिए और सही गलत चीज़ को बताने के लिए। तो इस तरह से ज़रूर आप लोग भी बताया करें। सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर आप लोग को अगर अच्छे लग रहे हैं, अच्छे बताएँ, अगर गलत लग रहे हैं, तो वो गलत चीज़ को भी बताएँ। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एकदम परफ़ेक्ट होता है, दुनिया में कोई परफ़ेक्ट नहीं है, हर कोई इंसान सारा काम सही नहीं होता। कहीं न कहीं गलती होती है, कुछ मिस्टेक होती है। अच्छा ये ब्लूबेरी ना मुझे बहुत पसंद है, मैं ना इसको ना दही के साथ खाती हूँ, दही में थोड़ा-सा स्टेविया लेती हूँ या फिर शुगर आप खाते हैं तो शुगर लें। मैं शुगर नहीं खाती हूँ, तो मैं स्टेविया के साथ लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ब्लूबेरी या फिर स्ट्रॉबेरी दही के साथ में ज़रूर ट्राई करके मतलब ट्राई करें इसको खाकर। और ये मैं ये सब खाती हूँ किस लिए कि मैं अपने वेट को कम कर रही थी ना, तो मुझे वेट लूज़ में मुझे ये बहुत काम किया। तो इससे वेट बढ़ता नहीं है, इससे कम होता है ये सब खाने से। तो मैं ज़रूर आप लोग से कभी शेयर करूँगी क्या-क्या खाने से आप वेट कम कर सकते हैं या फिर अपने वेट को मैनेज रख सकते हैं। बस इतना है, इतना कहूँगी कि कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम खाएँ, प्रोटीन को ज़्यादा मतलब रखें कि हाँ, प्रोटीन को ज़्यादा खाएँ, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम खाएँ। और ये सारी चीज़ें ना मेरे बच्चों के लिए बटर आज फ्रीज़ ऑर्गनाइज़ करने के बाद अब दूसरे नंबर आ गए थे किचन में मेरा एक 3 लेयर का ड्रॉवर है, ये प्लास्टिक का है और इसमें मैं वो चीज़ रखती हूँ जो मुझे बहुत फ़ास्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं जहाँ पे खाना बनाती हूँ ना किचन मैं आप लोगों से पूरा अपनी किचन तो शेयर की हूँ, देखें वहाँ पे एक प्लास्टिक का 3 लेयर का ड्रॉवर है। तो इसमें जैसे एक में ना चाइनीज़ बनाने का सामान रखा है और एक में केक बनाने का, एक में सारा वो जो पीच कलर का जो डब्बा दिख रहा है कौन-सा कलर का छोटा-छोटा जो उसमें सारा फूड कलर रखा है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे इसमें घी है, न्यूटेला है सॉल्ट है और बस ये सब चीज़ें जो फ़ास्ट मुझे ज़रूरत है। दूसरा में है ये सब चीज़ें जो मैं कभी-कभी बनाती हूँ जैसे सेवई हो गया और नमक जो एक्स्ट्रा सामान जो लेकर आती हूँ, जो बॉक्स में भरने के बाद जो बच जाता है वो रखती हूँ इसमें और बाकी ये सब ये बॉक्स तो इतना बड़ा है ना, इसमें ड्रॉवर में ये खड़ा करने के बाद आ ही नहीं रहा, ये लगना ही नहीं है, इसका जगह ही नहीं है रखने का, इसको मैं इसीलिए सुला कर रखती हूँ। और बाकी बस वही है जो बॉक्स में भरने के बाद जो सामान जो ज़्यादा बच गया, जो लॉन्ग टाइम के बाद जो यूज़ होगा, वो ये सारा ड्रॉवर में रखा। फिर उसके बाद लास्ट वाले ड्रॉवर में उससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद यूज़ होने वाली चीज़ वो रखा है। और इस टिफ़िन जो स्टील का टिफ़िन देख रहे हैं, इसमें मैं वो तेल रखती हूँ जिसमें मैं कुकिंग करती हूँ, फ्राई करती हूँ, फिर थोड़ा बच जाता है तो वो मैं इसमें रखती हूँ। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये आप लोगों को कैसा लगा। तो व्लॉग को यहाँ से ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें।